Namaskar everyone. Now today we are going to discuss the saving function in the continuation of chapter 7 aggregate demand एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसके कॉन्टिन्यूशन में उसी में एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सेविंग फंक्शन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन फंक्शन और अब हम क्या कर रहे हैं सेविंग फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सेविंग फंक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे, देन उसके बाद में इसका फॉर्मूला, देन स्केड्यूल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन, ये पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। तो अब वन बाय वन हम इसको कवर करते हैं। एस इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। जैसे हमने सेविंग फंक्शन में पढ़ा, कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा, वैसे सेविंग में क्या होगा, एस इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। अब एफ स्टैंड फॉर रिलेशन, तो हम कहेंगे इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या पढ़ेंगे, इट इज़ द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी फॉर्मूले से। और ये जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव रिलेशन। क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे हमारा सेविंग भी बढ़ेगा। सो द प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड द इनकम। एज इनकम इंक्रीजेज सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेज। सो आई होप ये फॉर्मूले से अपना डेफिनेशन होता है। एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया। सेकेंड जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है इसका लीनियर इक्वेशन सी बार प्लस वाई वन माइनस बी। ये इसका सेकंड फॉर्मूला होता है लीनियर इक्वेशन। वो फंक्शनल इक्वेशन है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। और ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका बहुत ही बड़ा रोल है आगे न्यूमेरिकल्स में। तो जो 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा उसकी फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होती है, तो ये आपको ढंग से समझना पड़ेगा। अब इसका मैं आपको पूरा एक डेरिवेशन समझा रहा हूँ कि जो इसका लीनियर इक्वेशन है सेविंग का, वो कंजम्पशन से ही आया है। तो अब देखो कंजम्पशन से कैसे आया। तो देखिए बच्चे आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया ना। अब ये कंजम्पशन जो सेविंग फंक्शन का जो लीनियर इक्वेशन है उसका मैं आपको पूरा डेरिवेशन बता रहा हूँ। देखो इसका डेरिवेशन क्या होगा। हमें पता होता है कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन मतलब C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंजम्पशन का लीनियर इक्वेशन, सी बार मतलब क्या होता है, जो जीरो इनकम पे कंजम्पशन होता है, और बी स्टैंड फॉर MPC। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कंजम्पशन फंक्शन में। ये क्या होता है, जहाँ इनकम जीरो होता है वहाँ कंजम्पशन, और ये क्या होता है, MPC। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे हमारे को ये ड्राइव करना है तो हम क्या, हमें पता है कि y इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस एस। तो अब क्या होगा, S इक्वल्स टू वाई माइनस सी। अब हम C की वैल्यू रख दें y माइनस क्या लिख दें, C बार प्लस BY। तो अभी आगे क्या हो जाएगा, y माइनस C बार माइनस BY। तो ये माइनस का साइन चेंज हो गया ना। अब हम y कॉमन लेने के लिए C बार को यहीं रहने देते हैं और ये y ले लेते हैं, y माइनस BY। तो y कॉमन आ जाएगा माइनस C बार प्लस y, और ये आ जाएगा 1 माइनस b। ये पूरा इक्वेशन आ गया, 1 माइनस b आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक डेरिवेशन हो गया। नाउ अब आपने देखा ये जो सी बार होता है ये क्या होता है, बेसिकली जो जीरो इनकम पे जो कंजम्पशन होता है वो सी बार होता है। और ये जो सी बार है वो एज इट इज़ क्या बन जाता है, माइनस सी बार। क्यों, क्योंकि जो हमारी इनकम पे जो कंजम्पशन जीरो है वही एज इट इज़ क्या बनेगा, सेविंग से आएगा वो, तो माइनस सेविंग में आ जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ ये MPC होता है, तो यहाँ ये क्या हो गया, 1 माइनस बी इज MPS। तो ये हो गया MPS। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस बी। तो जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो अगर आपको MPS निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 माइनस MPC। तो इस तरीके से, और इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस बी, क्योंकि MPC को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया। क्योंकि सेविंग फंक्शन में क्या होगा, MPC आएगा, कंजम्पशन फंक्शन में क्या आएगा, कंजम्पशन फंक्शन में क्या आएगा, MPC, और यहाँ क्या आएगा, MPS आएगा। क्योंकि कंजम्पशन कर्व का स्लोप MPC होता है और सेविंग कर्व का स्लोप क्या होगा, MPS। तो आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसका न्यूमेरिकल करें, ये डेरिवेशन है, अगर इसका न्यूमेरिकल से समझें तो देखो, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लें तो हम क्या लेंगे, इफ़ C इक्वल्स टू, अगर आपको दे रखा है 100 प्लस 0.75y, ये दे रखा है, एंड फाइंड आउट द सेविंग कर्व।
तो इसके मैं दो मेथड आपको बता रहा हूँ और ये बहुत काम आएगा आगे। सबसे पहला मेथड क्या है देखिए इसमें, वो ये होता है कि आप इस डेरिवेशन को यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो हम क्या रख देंगे यहाँ, ये है y इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो अब s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y माइनस सी, और यहाँ हम क्या करेंगे y माइनस सी की वैल्यू रख दें, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 0.75y। ठीक है ना, अब इसमें हम सॉल्व कर देते हैं इसको, तो y माइनस 100 माइनस 0.75y, ये बस माइनस का साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस हो गया ना। अब ये माइनस 100 प्लस y माइनस 0.75y, तो अभी क्या आ जाएगा माइनस 100 प्लस y, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.75, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कि माइनस 100 प्लस 0.25, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये तो हो गया। तो अगर मैं बताऊं कि अगर हम डिस्कस करें आगे कि इफ कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू 50 प्लस 0.9y, इक्वेशन दे रखा है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो कि सेविंग फंक्शन क्या होगा, s इक्वल्स टू ये माइनस क्या हो जाएगा 50, ये प्लस ये क्या था 0.1 क्या आ जाएगा y, क्योंकि 1 से माइनस करके लिख देंगे, तो इसे डायरेक्ट ऐसे। अगर आपको जैसे सपोज दे रखा है कि इफ सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू माइनस 300 प्लस 0.65y, तो अब इसको आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालना, तो आप क्या करोगे c इक्वल्स टू ये प्लस में हो जाएगा 300 प्लस ये 1 से माइनस करके 0.35y। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो डेरिवेशन से भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा। लेते हैं इस सेविंग फंक्शन का मीनिंग। देखिए सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों फॉर्मूले हम डिस्कस। ये क्या है एस, ये पूरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ 1 माइनस ये क्या हो जाएगा बी आ जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा डिस्कशन, हम एक फंक्शनल इक्वेशन डिस्कस करते हैं लीनियर, और ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। ये स्केड्यूल बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया है कि स्केड्यूल, और अब हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए डायग्राम, अब इसका हम डायग्राम यहाँ बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यही हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हम ले लेंगे, यहाँ क्या लेंगे इनकम, और यहाँ क्या लेंगे सेविंग। अब आप सेविंग का जो कर्व बनाओगे तो फाइनली आप क्या स्केल लोगे, यहाँ तो इनकम लोगे तो 1 2 3 4 5, और यहाँ हम 10 का स्केल ले लें तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3, और ये माइनस क्या है 20, तो हो गया 10 20 30, ये क्या हो गया 40 80 120 160 और 200, या -10, ये क्या आ जाएगा -20। अब इसमें अगर आप इनकम के बिना भी दिखा सकते हो, इनकम से दिखाते हो तो आप डायरेक्ट 45 डिग्री लाइन एज्यूम कर लो इसमें। जैसे ये 45 डिग्री लाइन हमने क्या कर लिया, डी यूज़ करके 45 डिग्री लाइन बना ली। ये तो हमारी क्या हो गई एस इक्वल्स टू वाई। अब इसके दो तरीके, एक तो आप ऐसे बना सकते हो, एक आप सेम स्केल यहाँ लेके आप बना सकते हो, तो 45 डिग्री लाइन। अब इसके साथ अगर सेविंग फंक्शन बनाएंगे तो देखो सेविंग फंक्शन क्या बनेगा, देखो इसको डेरिवेशन करें तो 0 पे कितना है -20, फिर कितना है -10, फिर क्या है 10, फिर क्या है 160, और फिर क्या है 200। तो ये हमारा सेविंग कर्व बन जाएगा। इनको सबको जॉइंट कर दो, तो इनको जैसे आप जॉइंट करोगे तो दैट विल बी द सेविंग कर्व। ये सेविंग कर्व हो गया, और ये क्या होगी 45 डिग्री लाइन। तो 45 डिग्री लाइन में अगर आप दिखाना चाहो तो इट्स ओके, अदरवाइज डायरेक्ट सेविंग फंक्शन हमने बना दिया, तो दोनों को हमने साथ ड्राइव कर दिया, और इसमें पता लग रहा है कि दोनों में क्या है पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे ही क्या हो रहा है सेविंग भी बढ़ रही है। तो ये इसका डायग्राम हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन वो सारा हम नोट से देख लेते हैं। तो देखिए
स्केड्यूल डायग्राम हमने डिस्कस कर ही लिया है। नाउ अब इसका एक्सप्लेनेशन, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो एक्सप्लेनेशन का है वो क्या है कि एस एस इज द स्ट्रेट लाइन मूविंग द अपवर्ड शोइंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप। हमने डिस्कस कर ही लिया कि इनकम और वो दोनों पॉजिटिव रिलेटेड है, ये मीनिंग में भी डिस्कस कर लिया, फॉर्मूले में भी और स्केड्यूल डायग्राम में ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि एस इक्वल्स टू जीरो व्हेन क्या होगा, आपकी इनकम ओ एल है, इट इज़ ए सिचुएशन वेयर द सी इक्वल्स टू वाई। तो जहाँ सी इक्वल्स टू वाई होगा वहाँ सेविंग क्या होगा, जीरो, आपने टेबल में भी देखा है। देन उसके बाद फिर क्या होगा जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। देन थर्ड पॉइंट क्या होगा कि व्हेन द लेवल ऑफ वाई इज लेस देन ओ एल, मतलब ब्रेक इवन से अगर नीचे होगा तो उसका मतलब सी ग्रेटर देन वाई होगा, और जब सी ग्रेटर देन वाई होगा तो आपका सेविंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए सेविंग हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, जिसका मतलब हम जो कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा कर रहे हैं वो उस सेविंग को यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद में व्हेन द लेवल ऑफ वाई इज़ मोर देन ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब ओ एल से ज़्यादा होगा, तो उस टाइम में आपका सी लेस देन क्या हो जाएगा, वाई, और उसकी वजह से आपका सेविंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आई होप बहुत ही ईजी सा एक्सप्लेनेशन है, तो ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको कर देना है। तो ये आपका सेविंग फंक्शन इज नाउ कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इसके दो पार्ट होंगे, जैसे हमने कंजम्पशन में किया था वैसे ही यहाँ भी देयर विल बी टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट होगा APS और सेकंड पार्ट क्या होगा, MPS। अब APS क्या होता है, S/Y, और ये क्या होता है, बस इन दोनों में फ़र्क इसका है, ये चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम हो जाएगा, और ये S/Y। तो ये सेम एज हम कंजम्पशन फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चे लॉजिक तो ये कहता है कि अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन में APC टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में आपने पढ़ा था APC और MPC, अगर वो समझ में आ गया तो ये बस यहाँ क्या करना है आपको, भाई पूरा कंजम्पशन फंक्शन उसके टाइप और सेविंग फंक्शन और टाइप, ये वाइस वर्सा है बेसिकली। तो आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, जहाँ आपने कंजम्पशन में C यूज़ किया है यहाँ हर जगह आप क्या करते हैं, आप S यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। नाउ अब ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले से हमारी क्या बन जाएगी, डेफिनेशन। तो फॉर्मूले से डेफिनेशन क्या बन जाएगी, व्हाट इज APS, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम। तो जो फॉर्मूला है वो डेफिनेशन है, डेफिनेशन और फॉर्मूला सेम है, और इसी तरीके से हम टेबल से भी बता सकते हैं। तो देखो पहले इसका मीनिंग देख लो, व्हाट इज APC, इट इज़ द प्रोपेंसिटी टू सेव इज द मीन्स द रेशियो ऑफ द टोटल सेविंग टू टोटल इनकम, और ये फॉर्मूला हो गया। और अब हम इसका स्केड्यूल जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्केड्यूल में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जो स्केड्यूल है वो एक ही रखना है। तो अब सेम स्केड्यूल हम यहाँ भी बना लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है, वाई का डिफरेंस क्या रखना है, 0, 40, फिर 80, फिर 120, 160 और 200। तो ये 40 का डिफरेंस करना है। कंजम्पशन फंक्शन 20 से स्टार्ट करके 30 का डिफरेंस, तो 50, 80, 110, फिर आएगा 140, देन 170। तो ये सेम स्केड्यूल हम सब में पढ़ते जा रहे हैं। अब तक तो हमने पूरे चैप्टर में यही स्केड्यूल यूज़ किया है। इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, C ग्रेटर देन, फिर इक्वल्स टू, फिर क्या होता है, लेस देन। तो ये साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन जो है वही हमारा स्केड्यूल बनाने का कॉन्सेप्ट है जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो सेम स्केड्यूल हम तीनों चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, सेविंग निकाल सकते हैं यहाँ। और सेविंग क्या होता है, Y माइनस C। तो सेविंग निकाल लो तो क्या हो जाएगा, -20, -10, 0, 10, 20 और 30। अब आपके पास सेविंग आ गया, इनकम आ गया, तो क्या हम इसमें APS निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो APS क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है APS का, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -20 अपॉन 0, फिर -10 अपॉन क्या हो जाएगा 40, फिर क्या हो जाएगा 0 अपॉन 80, फिर क्या हो जाएगा 10 अपॉन 120, फिर क्या हो जाएगा 120 अपॉन 160, और फिर जाएगा 30 अपॉन क्या हो जाएगा 200। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरा APC जो फॉर्मूले में पढ़ा हमने वैसे हम स्केड्यूल में उसको बस डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो ये निकला। अब इसका हम क्या बना लेंगे, डायग्राम। तो देखिए इसका जो डायग्राम हम बनाएंगे वो देख लो आप लोग। डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस 0 और y। यहाँ क्या लेंगे
इनकम, यहाँ क्या लेंगे, एस। ठीक है, अब प्रॉपर स्केल लेके तो हम डिस्कस कर चुके हैं सेविंग फंक्शन में। अब हम यहाँ डायरेक्ट विदाउट स्केल लेके हम बना लेंगे। तो हमें पता है कि सेविंग फंक्शन जो है वो कर्व ये बनता है, पहले एक पॉइंट पे क्या होता है, नेगेटिव से स्टार्ट होता है, जीरो होता है, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो सेविंग फंक्शन बन गया। तो आप स्केल लेके बनाओगे तो भी यही बन जाएगा, और विदाउट स्केल ये डायग्राम बन गया। अब इसका ग्राफिकली मेजरमेंट करना है हमारे को। देखो अब तक हमने एपीएस में क्या पढ़ा, एपीएस में मीनिंग पढ़ लिया, फॉर्मूला और टेबल। ना इसका ग्राफिकली मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो अब ग्राफिकली मेजरमेंट करने के लिए जैसे हमने एपीसी में किया था वैसे ही एक पॉइंट हम लेंगे, टेक एनी पॉइंट ऑन द सेविंग कर्व और उससे मेजर कर लीजिए। तो जैसे हमने यहाँ पॉइंट ले लिया, सपोज ये कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, यहाँ ले लिया ए पॉइंट, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, और ये भी परपेंडिकुलर, ये ए हो गया, ये बी, और ये हो गया सी। तो अब ए पी एस क्या हो जाएगा, ए पी एस इक्वल्स टू क्या होता है, एस अपॉन वाई। तो ग्राफिकली क्या लिखोगे आप, ए बी अपॉन ए सी। तो ये हम इसको ग्राफिकली मेजर कर लेंगे। तो ये एक सेपरेट होता है कि 1 मार्क्स में आ जाता है कि हाउ कैन यू ग्राफिकली मेजर द एपीएस। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली मेजर कर लो, आप न्यूमेरिकली भी ऐसे मेजर कर सकते हैं। फॉर्मूला सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नाउ अब इसको हम पूरा डिटेल में नोट से पढ़ लेते हैं। तो देखिए नोट्स में ये स्केड्यूल डायग्राम, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है, दैट इज़ कि ए पी एस इज मेजर्ड एट ए पॉइंट। तो कोई भी एक पॉइंट पे मेजर होता है, जो मैंने बता दिया। कैसे मेजर होता है ये मैंने आपको ग्राफिकली करके दिखाई दिया। तो ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद में फिर आ गया ए पी एस इज राइजेज कॉन्टिन्यूसली इनकम। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ए पी एस है हमारा वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सेविंग की वैल्यू जो है वो इनकम के बढ़ने से बढ़ती है। तो डेफिनेटली मतलब ये अपोजिट हो गया। कंजम्पशन क्या होता है, जो ए पी सी होता है वो इनकम बढ़ने से डिक्रीज होता है, और ये क्या होता है, इंक्रीज। रीजन वहाँ कंजम्पशन कम होता चला जाता है, सेविंग बढ़ती हुई जाती है ना। उसके बाद फिर आ गया ए पी एस कैन बी नेगेटिव। कब, जब ग्रेटर देन 1, मतलब जब सी ग्रेटर देन वाई होगा तो फिर आपकी सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। तो इसलिए क्या होगा, जब तक सी ग्रेटर देन वाई होगा जब तक आपका एपीएस क्या आ जाएगा, लेस देन 1। एपीएस कैन बी नेवर बी मोर देन 1 बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल और मोर देन इनकम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एक तरीके से फीचर्स भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये आप उसमें डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो एपीसी हमारा, एपीएस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एमपी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो बच्चे देखो इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल। जैसे आपने एपीसी अगर आपको समझ में आ गया तो अब एमपीसी आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें बस आपको जो चेंज है ना वो ऑब्जर्व करनी है। अब चेंज क्या है वो देख लीजिए आप। चेंज इसमें क्या आ रहा है, इसमें चेंज अगर आप देखोगे तो फॉर्मूले में चेंज जो आ रहा है वो किस चीज़ का चेंज है, केवल और केवल किसका है, यहाँ बस ये डेल्टा का, मतलब चेंज का फर्क है। बाकी फॉर्मूला सेम है। तो बस डेफिनेशन में भी ये चेंज आएगा। व्हाट इज एमपीसी, एमपीसी मतलब इट रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम। तो इसलिए बस जो फॉर्मूले में डिफरेंस है वो डेफिनेशन में, और जो फॉर्मूला है वो डेफिनेशन है। तो आई होप ये मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो देखिए, और स्केड्यूल अगर हम बात करें तो यहाँ एपीएस निकाला, वैसे अब हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, एमपीएस भी निकाल सकते हैं। तो ये एमपीएस क्या होता है, ये होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन वाई। तो अब चेंज निकालो तो फर्स्ट पे तो कुछ आएगा नहीं। इसका देखो सेविंग का चेंज कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 अपॉन क्या हो जाएगा, इनकम का चेंज 40, और ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ रहा है। तो ये हर जगह क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 40, 10 अपॉन 40, 10 अपॉन 40, फिर 10 अपॉन 40। तो इसका मतलब जो इनकम का चेंज और सेविंग का चेंज क्या है, सेम है। 10-10 का चेंज सेविंग में है और 40-40 का चेंज क्या इनकम में। तो दोनों के चेंज को हमने डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, एमपीसी। तो ये मीनिंग हो गया, फॉर्मूला हो गया और टेबल हो गई। तो ये देखो नोट से देख लीजिए आप। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है, द रेशियो। देखिए एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, क्या याद रखना है, रेशियो। और क्या हो गया, बस चेंज इन सेविंग। तो वैसे चेंज वर्ड लग गया, बाकी एपीएस और एमपीएस में ये फ़र्क है। ये फॉर्मूला हो गया, देन इसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हो गया। फिर ये टेबल बनाना मैंने आपको बता दिया कैसे आपको टेबल बनानी है। फिर इससे ये डायग्राम बन जाएगा और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। अब हम देखो डायग्राम और एक्सप्लेनेशन के लिए हम वापस चलते हैं।
तो यहाँ अगर आप देखोगे कि डायग्राम, तो डायग्राम में अब आप एमपीसी को कैसे मेजर करेंगे, तो एमपीएस को अगर आपको डायग्राम में मेजर करना है तो ग्राफिकली मेजर एपीएस को कैसे किया था, एक पॉइंट पे, तो अब एमपीएस को कैसे मेजर करेंगे, 2 पॉइंट पे। तो एक पॉइंट और ले लो यहाँ, सपोज आपने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट और ले लिया आपने, इससे आपने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ और यहाँ भी परपेंडिकुलर डाल दिया, ए बी सी, ये डी है सपोज, ये ई है और ये क्या है, एफ है। ये आपके 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, दोनों पॉइंट ले लिया आपने। अब इसमें क्या होता है कि ये जो चेंज होता है ये डेल वाई है और ये जो चेंज है वो क्या है, डेल एस। तो अब इसको आप जी लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब ग्राफिकली मेजर कैसे हो जाएगा ये। तो ग्राफिकली मेजर करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एम पी एस लिखिए। तो एम पी एस का फॉर्मूला क्या होता है, एम पी एस इक्वल्स टू क्या होता है, डेल सेविंग अपॉन डेल वाई। तो अब ग्राफिकली क्या लिखोगे, सपोज ये जी पॉइंट ले लिया, तो जी डी ये वाला जो चेंज है ये सेविंग का चेंज है, और जी ए ये वाला जो चेंज है वो क्या है, इनकम का। तो जी ए, इस तरीके से हम इसको ग्राफिकली मेजर कर देंगे। तो 2 पॉइंट लेके उनके अंदर चेंज, मतलब एमपीएस क्या है, चेंज अलोंग द सेविंग कर्व, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एमपीएस इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। जैसे हमने पढ़ा था कि एमपीसी वाज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, वैसे स्लोप होता है। तो ग्राफिकली हमने मेजर कर लिया। अब हम इसको नोट से पढ़ लेते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, ये डायग्राम आ गया ना। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये जो मेजर होता है वो 2 पॉइंट में होता है, जो हमने देख लिया कैसे मेजर होता है, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया ग्राफिकली। देन उसके बाद में देखो ये कि द वैल्यू ऑफ एमपीएस लाइज बिटवीन, किसमें, 0 और 1 के बीच में। तो जैसे हमने एमपीसी का देखा वैसे ही अब बताओ ये 0 कब होगा। तो देखिए जब आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम में चेंज आया और वो इनकम का चेंज इक्वल्स टू क्या हो गया, चेंज इन सेविंग, मतलब जितनी आपकी इनकम में चेंज आया उतना पूरा का पूरा आपने सेव कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एमपीएस क्या होता है, डेल एस अपॉन डेल वाई। तो सपोज ये क्या है, 100 अपॉन 100, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आता है कि ये 0 कब होगा, तो जब आपका डेल वाई है, जो डेल वाई है वो अगर क्या हो जाए, जो डेल वाई है, अगर डेल वाई जो है वो डेल सी हो जाए और डेल एस क्या हो जाए, इक्वल्स टू 0, तो अब क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि एम पी एस इक्वल्स टू क्या होता है, डेल एस अपॉन डेल वाई। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे सपोज ये 0 अपॉन 100, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में हमेशा लाई करती है। तो कब ये 0 होगा और कब ये 1 होगा, आई होप इस क्लियर। तो ये एक एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा एमपीएस हो गया, जिसमें हमने मीनिंग कर लिया, उसके बाद में हमने क्या कर लिया, उसका फॉर्मूला कर लिया, शेड्यूल, न्यूमेरिकल एग्जांपल, देन उसका डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन। तो बच्चे इस तरीके से हमने पूरा सेविंग फंक्शन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इसका हम डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए डिफरेंस में देखिए अगेन जो डिफरेंस हमने किस में डिस्कस किया था, एपीसी और एमपीसी में, वैसे ही अब एपीओस और एमपीएस में बेसिस सेम रहेंगे, केवल बस जो सेविंग का चेंज है वही आएगा। वहाँ हमने कंजम्पशन वर्ड यूज़ किया था, यहाँ सेविंग करना है, तो वही चेंज हमें करना है। तो सबसे पहले जो हमने अब तक डिस्कस किया उसमें से 2 डिफरेंस तो आप अपने आप निकाल सकते हो, सबसे पहले मीनिंग का और फॉर्मूले का। तो ये डिस्कशन देखिए, ये तो एक तो मीनिंग का हो गया और एक फॉर्मूले का, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद में फिर आता है वैल्यू, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एपीएस की जो वैल्यू है कैन बी नेगेटिव। क्या हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है। क्यों हो सकती है, कब होगी, जब नेगेटिव कब होगी, जब c ग्रेटर देन y होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये वैल्यू 0 और 1 में लाई करता है, कब करता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 0 और 1, कि जब आपका डेल y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल s, तो ये 1 आ जाएगा। और जब डेल y इक्वल्स टू डेल सी होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। देन उसके बाद में इफेक्ट वाला चेंज, ये भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे इनकम में चेंज आता है तो सेविंग में चेंज आएगा, और उसकी वजह से जो एपीएस है उसका चेंज है ना वो एमपीएस से हमेशा कम आएगा। क्यों, क्योंकि एमपीएस जो एडिशनल यूनिट से रिलेटेड है और एपी जो एस है वो रिलेटेड है बेसिकली टोटल से। एवरेज कैसे निकलता है, टोटल अपॉन एन। तो जो चेंज पहले आएगा वो एडिशनल में आएगा, फिर उसके बाद में एवरेज में आएगा। इसलिए
ज़्यादा जो चेंज आएगा, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज, वो ज़्यादा चेंज एमपी मतलब मार्जिनल में ही आता है, और एवरेज में जो रेट ऑफ चेंज होती है वो हमेशा कम होती है। तो ये पॉइंट वही है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेज एपीएस राइजेज बट लेस, तो ये बढ़ेगा, तो ये एपी मतलब एवरेज कम रेट से बढ़ेगा और मार्जिनल ज़्यादा बढ़ेगा। सेम यहाँ भी ऐसा ही है। तो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा टेबल का। सो नाउ ये पूरा टॉपिक हमने सेविंग फंक्शंस कर लिया है। तो बच्चे आपने देखा, लास्ट में अगर मैं आपको उसको कंक्लूड करूँ, तो अब इन दोनों टॉपिक में से आप एक टॉपिक करिए, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। एक आप ढंग से कर लो, कंजम्पशन फंक्शन ढंग से समझ लिया तो उसको आपको सेविंग में कन्वर्ट कर दो, जहाँ जहाँ आप सी यूज़ कर रहे हो वहाँ एस यूज़ कर लो, है ना। और अगर आपने सेविंग फंक्शन पूरा कर लिया तो आप कंजम्पशन फंक्शन को डेवलप कर लो। तो दोनों में से एक पढ़िए और दूसरे को वाइस वर्सा करिए। वाइस वर्सा इन सेंस जहाँ आपने कंजम्पशन यूज़ किया है वहाँ आपको क्या करना है, सेविंग यूज़ करना है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है दोनों टॉपिक का, वो दो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। फर्स्ट तो ये है कि इसके अंदर जो मीनिंग है, फॉर्मूला है, जो स्केड्यूल है और डायग्राम एक्सप्लेनेशन, ऑल आर द सेम, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली मतलब सबका सेम ही है, बस एक प्रेजेंटेशन अलग है। तो आप इसको कभी भी अलग, ये टफ क्यों लगता है, बच्चे इसको अलग अलग समझ लेते हैं, मीनिंग को अलग, स्केड्यूल को अलग, डायग्राम को अलग, फॉर्मूले को अलग, तो ये बहुत टफ लगता है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, ऑल आर द सेम, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज अलग, तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत ईजी हो जाता है। और सेकेंड जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि आपको एक टॉपिक तैयार करना है और दूसरा क्या करना है, डेवलप करना है, चाहे वो कंजम्पशन फंक्शन कर लो या सेविंग या कंजम्पशन। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो।